जा रहा है कि 9 जुलाई को ही दमकल विभाग ने इसको सर्टिफिकेट भी दिया था। बेसमेंट में जो कोचिंग की लाइब्रेरी चल रही थी। आप देखिए कितनी दुखद बात है कि जिन 3 बच्चों की मृत्यु हुई वो आईएएस एस्पिरेंट्स थे, सिविल सर्विस की कोचिंग कर रहे थे, वही आगे चल के आईएएस बनते और उसी आईएएस विभाग के लोगों ने करप्शन किया और इसको रिश्वत खा के सर्टिफिकेट दिया। क्या देखिए विडंबना, देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और राजनीतिक दल एक दूसरे को दोषारोपण दे रहे हैं। कोई कह रहा आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, कोई कहता भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है ये दोनों जिम्मेदार हैं। एमसीडी कौन चला रहा है, डीडीए कौन चला रहा है, पुलिस कौन चला रहा है, केंद्र सरकार कौन चला रहा है, इससे एक आम व्यक्ति की जान चली जाए तो वो इसी बहस में उलझा रहेगा क्या? दिल्ली का एक ये केस है, लेकिन देश में पिछले 1.5-2 महीने में हजारों केस ऐसे हम सुन चुके हैं। अभी पिछले सीजन की ही बात है, एक डॉक्टर मुंबई में गटर में गिर गए और पता भी नहीं चला, उनकी लाश बहुत दिन बाद दूसरी नाले से मिली थी। डॉक्टर थे वो। ऐसी घटनाएं रोज हमको सुनाई देती हैं कि कोई करंट से मर गया, मोटरसाइकिल से जा रहा था, सड़क पे खड्डा था, उछल के गिरा, उसकी मौत हो गई। इस तरीके का नकारा और सड़ा हुआ सिस्टम हम चला रहे हैं और गर्व हमें होता है कि हम $3 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, ये तय होना पड़ेगा। मैं यहाँ ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आवाज़ अड्डा सिर्फ 3 इन एस्पिरेंट्स के लिए शो नहीं है कि लोग कहें कि आईएएस एस्पिरेंट्स मरे, अच्छे घरों के लड़के की मृत्यु हुई इसलिए आप ये शो कर रहे हैं। मैं उस हर किसान के लिए शो कर रहा हूँ, मैं उस आम आदमी के लिए शो कर रहा हूँ जो इस तरीके की गलतियों के कारण अपनी जान देता है, सड़क पे मर जाता है। बारिश के मौसम में रोज हमें ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं और सरकारें तब जागती हैं जब घटना हो जाती है। फिर उनको अचानक से बुलडोज़र, अतिक्रमण, गलती, इस्तीफा, सस्पेंशन ये सब याद आता है। उससे पहले सोते रहते हैं। सोते नहीं रहते, दरअसल माल मिलता है उनको, पैसा लेते हैं मुंह बंद रखने का, वरना इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता कि ये घटनाएं रिपीटेडली हों और कोई ध्यान न दें। एक दूसरे को दोष मरते रहिए, आम आदमी मरता रहे, ये हम चला रहे हैं सिस्टम। और देश की राजधानी में ओल्ड राजेंद्र नगर जो कॉलोनी डीडीए ने बसाई है, जहां देश भर के लड़के आते हैं कि इस देश को चलाने वाली परीक्षा की तैयारी करेंगे। मैं तो सोच के हैरान हूं कि जो लड़के वहां आईएएस बनने जा रहे हैं वैसे ही कुछ आईएएस बैठे एमसीडी में घूस खा रहे हैं और इस तरीके का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। क्या विडंबना है इस देश की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इसी पर बातचीत करेंगे आज हम। मेहमान हमारे साथ है जो बातचीत से प्रचार कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर। पुलिस की बड़ी भूमिका होती है ऐसे घटनाओं में, उनसे ही बातचीत होगी। और 2 वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक और अभी भी दिल्ली सरकार को, दिल्ली के एमसीडी को करीब से कवर किया है। और न्यूज़ 18 इंडिया के मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जी, जिनको भैया जी के नाम जानते हैं, और रोज़ कनॉट प्लेस में एक बड़ा सा शो लेकर आते हैं और यही सारे मसले वो उठाते हैं। आज भी वो यही शो कर रहे थे। प्रतीक, आपसे ही शुरू करते हैं। इस घटना के बारे में लोगों ने क्या कहा आपके शो में? मैं आपसे ईमानदारी से, सच से कहूँ, हम लोग बड़े संवेदन शून्य लोग हैं। एक घटना होती है, प्रतीक्षा करते हैं अगली घटना कब होगी, और फिर प्रतीक्षा करते हैं अगली घटना कब होगी। आपने मुझसे जब बात हुई, बहस हुई, तो मैंने कहा कि क्यों मैं मुंबई का वो होर्डिंग क्यों भूल जाऊं भाई। होर्डिंग कैसे लगा, क्यों लग गया और क्यों नहीं दिखा, मैं होर्डिंग कैसे भूल जाऊं। कुछ दिन पहले एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है और करोल बाग में उसको करंट लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। कौन जिम्मेदार है साहब? वही तो जिम्मेदार होगा, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। शो कर रहा था, उसके ब्रेक में मैं आपको एक बड़ी चीज बताता हूं। एक सेंट्रल एजेंसी के किसी रिटायर्ड ऑफिसर का फोन आया, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रतीक, ये भी तो पूछिए अपने शो में, बड़ी ईमानदारी के साथ आप बात कर रहे हैं तो ये भी तो पूछ लीजिए कि पोस्टिंग के लिए कितने लोगों ने पैसे लगाए होंगे, सिफारिश की होगी कि मेरी पोस्टिंग वहां कर दीजिए। पोस्टिंग के लिए है पैसे कि वहां पे मेरी पोस्टिंग हो जाए।
तो उसके भी पैसे हैं। और ऐसे तमाम, मैं सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ। 1200 लगभग, एक मोटा अंदाजा है, 1200 के लगभग लाइब्रेरीज चल रही हैं बेसमेंट्स में। लगभग 1000 से या 1000 से ज़्यादा कोचिंग है। 150 कोचिंग लगभग ओल्ड राजेंद्र नगर में है। 200 लगभग बच्चे एक लाइब्रेरी में जाते हैं। और मोटे अंदाजे के तौर पे आप मान लीजिए 60 करोड़ का महीने का खेल है ये। मुझे एस्टिमेट बता रहे थे एक सज्जन शो में, कहने लगे साहब 700 से 750 करोड़ रुपए का ये सिर्फ लाइब्रेरी और इन सब का है। एक हिस्सा, एक कंपोनेंट बता रहा हूं मैं आपको। उसका जो आप व्यापार से जोड़ रहे थे, तो व्यापार का एक एंगल है। अब सवाल होता है कि अधिकारियों का एक एंगल, मैंने वो क्या, एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर ने फोन किया, वो एक हिस्सा है। तीसरा है दोषारोपण, आप करते रहिए एक दूसरे को दोषा। और चौथा एंगल वो जिसमें हम बेहद संवेदनहीन हैं। हम कहते हैं भाई साहब कर लीजिए, देखिए कुछ इंतजाम हो जाए तो किसी तरह एडजस्टमेंट कर लीजिए और ये साहब चल जाए कोचिंग अपनी, और ये हमारी लाइब्रेरी चल जाए, सब एडजस्टमेंट कर लीजिए। वो कहता, जितना तिरछा होता है वो ऑफिसर, वो कहता कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उससे ज्यादा भार हम करने लगते हैं उसके ऊपर, भार देते। भार का मतलब आप समझिए, ये तो गणित है, ये तो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में कोई बहुत ऐसा नहीं स्पेस साइंस की जरूरत है। मैं खुद जो बैठा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार इसलिए हूं कि प्रतीक्षा करूंगा, और हम क्या है, फॉलो अप नहीं कर पाते, स्पेस नहीं है, फॉलो अप नहीं करते। मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप तो कर भी रहे हैं, उठा रहे हैं मुद्दा जी। हमारे पास स्पेस नहीं है और फॉलो अप नहीं हो पा रहे। तो हम सारी इस व्यवस्था में, सिस्टम में ये डूबना, माफ करिएगा, बहुत बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये डूबना उन 3 एस्पिरेंट्स का नहीं, एस्पिरेशंस का नहीं है, ये सिस्टम का डूबना है। और ये सिस्टम जैसे लगा कि हम सारे लोग मिला के डूबोते हैं जी, उसका। ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ 3 छात्रों के वजह से हम शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं। दिल्ली राजधानी की घटना है और इतनी बड़ी घटना हो गई है, रोज ऐसी घटनाएं हमको सुनाई देती हैं कि कहीं सड़क टूटी थी, कहीं दीवार गिर गई, कहीं करंट लग गया, कहीं पानी में डूब गया, यही चलता रहता है। घरेंद्र भारद्वाज, दिल्ली में आपके